जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और देखिए, रुकिएगा, कहानी को पूरी तरह से समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए क्या है, झारखंड पिछले 4 सालों में नियुक्ति नहीं। आप देखिएगा झारखंड की जब जब बात आती है तो सबसे बड़ी बात आ जाती है सरकारी नौकरी को लेकर, जो झारखंड कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। और इस बार इसलिए ये चर्चा में उठा है क्योंकि जेएसएससी सीजीएल को लेकर जिस तरह से डेट को बढ़ाया गया और कुछ यूट्यूब के माध्यम से और कुछ चैनल, मुझे याद नहीं आ रहा है वो चैनल को भी, जो चेयरमैन से बात करने गए थे, शायद वासु जीएस सेंटर करके नाम था उनका, तो वो चेयरमैन से देखिए लोग से बात करने गए थे, तो कुछ मेरे भी लोग वहाँ पर पहुँचे थे। तो देखिए चेयरमैन से साफ साफ बात यही हुई। और देखिए पूरे वीडियो को देख के जाइएगा, बहुत कोई आधा वीडियो देखता है, कमेंट करता है, कुछ अपशब्द भी कमेंट करता है, तुमको कुछ पता ही नहीं है, तुम कुछ जान ही नहीं रहे हो, और फिर बोलेगा कमेंट कर कर कि हौसला तोड़ रहे हैं, तो फिर आप गलत अफवाह फैला रहे हैं। अरे तुम पता था तो तुम उस दिन काहे नहीं गए जब चेयरमैन ऑफिस की तरफ बुलाया गया था? तुम गए नहीं, कुछ जानते नहीं हो तो कैसे बोल देते हो? सिर्फ आता है कमेंट करने के लिए और कमेंट करके चला जाता है, वो भी पूरा वीडियो नहीं देखता है, आधा वीडियो देखकर, आधा सब कुछ देखकर, समीकरण लगाकर खुद में अपना विश्वास करके चला जाता है। तो देखिए वहाँ पर बहुत सारे बातें हुई, आप भी वीडियो देखे होंगे उनका और जानकारी हुई होगी। तो देखिए वहाँ पर जो चेयरमैन का कहना था वो देखिए 2 एग्जाम को लेकर, एक म्युनिसिपल का भी अब यहाँ पर बात हो रही है कि म्युनिसिपल का भी एग्जाम जो 29 अक्टूबर है वो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जिला स्तर में किसी को सेंटर अलॉट नहीं किया गया, नहीं बताया गया है। और जो 16-17 दिसंबर को है वो भी एग्जाम हो सके या तो पहले ले लिया जाए या तो हो सके कि डेट उसका बढ़ा भी जाए 16-17 से, और भी डेट बढ़ेगा। लेकिन देखिए कहानी यहाँ पर आप सुनिए। अब यहाँ पर देखिए पिछले 4 साल में कोई नियुक्ति झारखंड में नहीं हो पाई है, ये तो सच बात है। तो देखिए झारखंड के लिए अब आप क्या कीजिएगा, किस तरह से तैयारी कीजिएगा, तो आप देख लीजिए झारखंड हौसला तोड़ दे वो है झारखंड। जी हाँ, ये आप याद रखिएगा और ये टैग लाइन आप याद रखिए और पूरी तरह से चला दीजिए, इतना हैशटैग बना दीजिए कि हौसला तोड़ दे वो है झारखंड, और मंजिल के पद से जो हटा दे, जी हाँ मंजिल के पद से जो हटा दे वो है झारखंड। ये टैगलाइन आप लोग बनाकर चलिए और इतना ट्रेंड में डाल दीजिए और ट्विटर में कि झारखंड सरकार को भी मजबूरन होकर अपने काम को दोबारा देखना पड़े और आगे ये काम को बढ़ाना पड़े। लेकिन अब चर्चाएं हम लोग करते हैं, देखिए क्या झारखंड नहीं दे रही है नौकरी तो वो क्या करेगा और क्या करना चाहिए? तो देखिए मंजिल कैसे पाएं, अब मूव फॉरवर्ड, अब हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए कि झारखंड में ही लगे रहना चाहिए। देखिए आप वो बूढ़ी माँ को देखिए, वो मुरझाया हुआ बाप का हाथ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा जब इतने इतने देर तैयारी करने के बाद आपका एग्जाम नहीं होता है। और कितना दिन आप समय काटते रहिएगा जी, कितना दिन समय काटिएगा? आप ही बताइए ना, कितना दिन काटिएगा झारखंड के लिए कि 4 साल दीजिएगा, 4 साल में एक एग्जाम होगा, उसके बाद एग्जाम लेने के बाद नियुक्ति देते देते 5 साल 6 साल लगा देगा, 10 साल तक अपने घर को कैसे संभालिएगा वो सोचिए। तो देखिए आज हम बात करेंगे कि देखिए आपके क्या होनी चाहिए, आप कैसे आगे बढ़िएगा। तो देखिए अभी देखिए बगल के स्टेट में आपको जाना होगा। देखिए आपको फर्स्ट प्रायोरिटी, देखिए आप कभी भी मत भटकिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, आप जेएसएससी सीजीएल में लगे हुए हैं तो छोड़ दीजिए, मत छोड़िए ना, मत छोड़िए, उस पर लगे रहिए। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वो नौकरी। जी हाँ, वो नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप को पता है किस घर से आप आते हैं, कोई अंबानी के घर से नहीं आते हैं कि आपको लगे रहना एक चीज में 10 साल तक लगे हुए हैं, परिस्थिति ठीक है। ये परिस्थिति कब सुधरेगी? तो ये एक नौकरी आपके घर की परिस्थिति सुधार सकती है। और इसको सुधारने के लिए आप वो बूढ़ी माँ को देखिए, अपने बाप को देखिए, अपने भाई को देखिए, अपने घर की स्थिति को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी बनाइए कभी भी तो नौकरी को बनाइए। और नौकरी आपको कैसे मिलेगी? देखिए नौकरी सिर्फ आप झारखंड के एग्जाम कर रहे हैं ना, तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ आप ठग जाइएगा, आपका हौसला टूट जाएगा। और इसीलिए तो मैं लिखा हूं हौसला
तोड़ दे वो है झारखंड, और मंजिल के पथ से जो हटा दे वो है झारखंड। और वो झारखंड रियली में वो झारखंड काम करती है। तो आपको देखिए अब बढ़ना है कहाँ है, तो आप देखिए बगल के स्टेट में बढ़िए और बिहार के तरफ थोड़ा सा बढ़िए। तो देखिए बिहार के तरफ अभी देखिए आपकी बम्पर वैकेंसी लगातार दी जा रही है, और हमारे चैनल के माध्यम से भी अब प्रयास रहेगा कि हम लोग भी थोड़ा सा आगे बढ़े और बिहार की तैयारी की तरफ बढ़े। अब देख लेते हैं बिहार में मैं क्यों जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि देखिए बिहार की तरफ अगर आप बढ़िएगा तो थोड़ा सा डिटेल में देखिए, बिहार की तरफ अगर आप बढ़िएगा तो बिहार में आइए ना, और बिहार में देखिए ना, आइए ना अपना बिहार में बोला जाता है। तो बिहार में देखिए अभी हाल ही में 2 भर्तियां निकाली गई, और पहली भर्ती आपको इंटर स्तर की, जी हाँ इंटर स्तर की आपको निकाली गई है, और इंटर स्तरीय में आपको एक बड़ी वैकेंसी निकाली गई है जिसमें 12,000 प्लस लगभग इसमें भर्तियां हैं। क्या है ये, तो देखिए बीएसएससी का इंटर लेवल का वैकेंसी निकाला गया जिसका नोटिफिकेशंस मैं डाला था। तो देखिए आप अब इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आप झारखंड में सिर्फ लगे रहिएगा ना भैया तो आपका कुछ नहीं होगा, सिर्फ समय खाए पेगा, और समय आपका जाएगा, व्यर्थ जाएगा समय। लास्ट में पछताइएगा कि इतना समय देने के बावजूद नहीं हो पाया, भर्तियां नहीं हो पाई। देखिए तैयारी कभी कमी नहीं होती है, ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप तैयारी करिएगा, पढ़ते रहिएगा, और ये कभी कमी नहीं होगी क्योंकि आप रिवीजन में लगे रहिएगा। आज न कल मान लीजिए एग्जाम होगा, आप सक्सेस भी कर जाइएगा, लेकिन कितना दिन समय को टालिएगा, कितना दिन आप तैयारी कीजिएगा। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा आप स्विच कीजिए, और स्विच करने में देखिए कुछ ऐसा लगता नहीं है। मैं सब्जेक्ट भी अभी बता दूंगा कि क्या सब्जेक्ट में ऐसा अंतर हो जाता है, विषय में ऐसा अंतर हो जाता है कि झारखंड के छात्र बिहार के तैयारी को नहीं कर सकें या और स्टेट की तैयारी को नहीं कर सके, तो ऐसा भी कोई बात नहीं है। विषय पे भी अभी चर्चाएं कर दी जाएगी। दूसरा भर्ती अभी देखिए कल ही नोटिफिकेशन से, कल परसों में ही आया है, वो आया है दरोगा बिहार दरोगा, या हम बोलते हैं बिहार एसआई का आया है। इसमें भी 1200 प्लस आपकी वैकेंसी दी गई है। देखिए 12,000 और 1200, यहाँ से हमको सिर्फ एक सीट लेनी है। तो आप देखिए ना, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर इसको रखिए, ये दोनों अगर आप ले लेते हैं, इसमें से एक भी सीट अगर ले लेते हैं, फिर आपकी एक स्टेबिलिटी हो जाएगी, आप एक जगह पे खड़े हो जाइएगा, आप नौकरी पा लीजिएगा, फिर आप इत्मीनान से झारखंड की तरफ तैयारी करते रहिए ना, फिर आप आगे बढ़िए। कम से कम आपको एक स्टेबल एक नौकरी तो आपके पास मिल जाएगी, जो निकम्मा झारखंड सरकार नहीं दे पा रही है, वो कम से कम आप एक नौकरी तो पा लीजिएगा, वो घर की हालत तो सुधार लीजिएगा, घर की परिस्थिति को तो बदल दीजिएगा, फिर आप लगे रहिए ना। नौकरी करके भी तैयारियां होती हैं, आप लगे रहिए, नौकरी करते रहिए, तैयारियां करते रहिए, झारखंड को मत छोड़िए। फिर अक्टूबर दिसंबर में ऐसा माना जा रहा है, देखिए ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर दिसंबर में टेंटेटिव है कि विज्ञापन आएगा जेपीएससी का। चलिए ना, आएगा तो हम कर देंगे ना तैयारी, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है हमारी, तो ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल हमको देखिए, जो कहने का मकसद है कि आप तैयारी में जुटिए, और आने वाले समय में देखिए 1 महीना में ऐसा और हो सकता है कि 1 महीना अगर और आप बेहतरीन तैयारी करें तो एसएससी जीडी की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। और एसएससी जीडी में मुझे लगता है इस बार 30,000 प्लस वैकेंसियां देने वाली है। तो आप किस तरह से तैयारी कीजिएगा, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए कि ये सब क्रैक कीजिए, तो आप थोड़ा सा आप सिलेबस की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो देखिए जब आप तैयारी करिएगा, बिहार इंटर लेवल की तैयारी कीजिएगा जो करवाया जाएगा, तो देखिए आप किसी भी स्टेट का तैयारी करते हैं, मैं मान लीजिए यहाँ पर लिख देता हूँ झारखंड, और इस तरफ मेरा हो जाता है बिहार, तो देखिए बाकी आप कहीं भी एमपी यूपी सब का भी आता है, तो मेनली हम 2 तरफ बात कर रहे हैं, बगल का स्टेट है अपना झारखंड बिहार। तो देखिए आपकी तैयारी वही होती है। अगर आप नॉर्मल पेपर दीजिएगा तो देखिए मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर्स, ये सब जो होता है, साइंस, 3 सब्जेक्ट हम इसमें मानकर चलते हैं। देखिए मैथ्स,
मैथ्स, रीजनिंग और जीके। जीके अभी मैं बाद में लेता हूँ। कंप्यूटर मान लीजिए आपको देखने को मिल जाता है, जो सीजीएल में आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ सीजीएल से मैं कंपैरिजन करवाता हूँ। और आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आर आपको क्या देखने को मिल रहा है भैया, तो आर आप बोलिएगा यहाँ पर जीके जीएस मिल रहा है, मैथ मिल रहा है, रीजनिंग मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, पेपर आपको मिल रहा था हिंदी। तो पेपर सिर्फ आपको एक्स्ट्रा मिलता है यहाँ पर पढ़ने के लिए झारखंड के एग्जाम में। फिर आप आगे बढ़िए, यहाँ पे भी अगर जनरल में जीएस सिर्फ यहाँ बोला जाता है जनरल स्टडीज, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा बहुत मैथ बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, थोड़ा बहुत रीजनिंग, और बाकी जीके जीएस में इसका कमांड रहता है। आपको क्या है, देखिए पढ़ने में बहुत कोई कंफ्यूज होता है कि हम भटक जाएंगे, नहीं भटकिएगा। आपको पता नहीं है, आप सिलेबस कभी खोल कर देखिए, क्या यहाँ पर जो जीएस आपको पढ़ना है, हम जनरल जीएस की बात अभी कर रहे हैं, जनरल स्टडीज की बात कर रहे हैं, उसमें भी देखिए आपको पूरी तरह से भूगोल को पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, फिर आपको अर्थव्यवस्था पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, फिर आप इसमें पॉलिटी पढ़िएगा, राजनीतिक पढ़िएगा, फिर इसमें आप साइंस देखिए, यहाँ पर मैं जो बोला साइंस भी आपको यहाँ पर पढ़ना है, और साइंस यहाँ पर भी आपको पढ़ना है, यानी साइंस का सिलेबस लगभग सेम रहता है। और यहाँ पर क्या जुटेगा, तो आपका ज्योग्राफी जुट गया, इतिहास जुटेगा, ये नॉर्मल है। आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका कॉमन पेपर होता है। यहाँ भी अगर जनरल स्टडीज़ की बात करें तो यही सब पूछा जाता है, जो जो सेक्शंस आता है। अब यहाँ पर कंपैरिजन कर लीजिए, रीजनिंग जो है, आप टॉपिक पूरा पढ़िएगा रीजनिंग का, तो क्या रीजनिंग यहाँ पर अलग हो जाएगा, जो भैया रीजनिंग होता है वही तो ट्रिक यहाँ भी चलेगा, जो मैथ यहाँ चलता है वही तो मैथ यहाँ चलेगा, क्या दिक्कत है। फिर आप देखिए जनरल स्टडीज़ में भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक शास्त्र, फिर आप इतिहास पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ अगर आप पूरा पढ़िएगा तो यही चीज़ तो यहाँ भी आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी जो बेस रहता है, जो बिहार स्टेट रहता है, वो बेस जो रहता है, क्या सिलेबस क्या अंतर रह जाता है, सभी सिलेबस सेम ही रहता है। जनरल स्टडीज अगर आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी एग्जाम को कवर करता ही है। फिर सिर्फ अंतर क्या हो जाता है, देखिए कभी आप झारखंड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको झारखंड जीके पढ़ना होगा। हाँ, यहाँ पर अंतर होता है, मैं नहीं बोलूँगा कि ये गलत बात है। अगर आप झारखंड के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पढ़ना होगा झारखंड जीके, यानी झारखंड का समान ज्ञान। और थोड़ा सा अगर आप बिहार की तरफ मुड़े हैं तो आपको बिहार का समान ज्ञान यानी बिहार का जीके पढ़ना होगा। तो ये थोड़ा सा अंतर आपको पड़ता है, तो बस यही चीज़ तो आपको पढ़ना है। बाकी देखिए ये नॉर्मल रहता है, सभी में रहेगा। लेकिन आप बिहार में एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार जीके को थोड़ा सा कवर कीजिए, और झारखंड का एग्जाम दे रहे हैं तो झारखंड जीके को कवर कीजिए। तो आप ये तो पढ़ ही रहे हैं, इस पे ध्यान देते रहिए। बिहार अगर आपको भरना है तो थोड़ा सा बिहार का कुछ बुक, अगर आपको कमेंट में परेशानी हो कि किससे तैयारी करें, क्या आपका होना चाहिए किस बुक से, तो वो आप बताइएगा, तो वो भी कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा। अगर झारखंड की आपको तैयारी करनी, बिहार की तैयारी करनी है तो क्या क्या करना होगा। बाकी देखिए करंट का रोल रहता है, करंट अफेयर, तो करंट अफेयर दोनों में नॉर्मली सेम ही रहता है, करंट अफेयर बदल नहीं जाएगा, करंट अफेयर वही रहेगा। तो देखिए मेरा कहने का मकसद यही था कि अब हमारे चैनल के भी माध्यम से थोड़ा सा स्विच किया जाएगा और बिहार के भी तैयारी के तरफ झुका जाएगा। झारखंड की तो तैयारी करवाई जा रही है और वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन झारखंड का वही बात है ना भैया कि इसका हौसला तोड़ेगा और आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, ये बहुत समय लेगा। और इतना समय आप नहीं दे सकते हैं। आप घर की स्थिति को देखिए, वो बूढ़े माँ बाप को देखिए, वो भाई को देखिए, छोटे छोटे भाई की जिसकी स्थिति आपको सुधारनी है, तो आप कैसे उसमें लगे रहिएगा। तो आप जहां बड़ी वैकेंसी दिख रही है वहां से एक सीट लेने की कोशिश कीजिए और उस तरफ मुड़ने का प्रयास कीजिए और तैयारी की तरफ डालिए। तो यही था इस वीडियो का मेन मकसद, और आपको इसी तरह से प्रेम भाव देते रहना है और तैयारी करते रहना है और लगे रहना। अगर आपको परेशानी होती है कि बिहार में अगर एग्ज़ाम देंगे तो क्या क्या पढ़ना है, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो पूरा सिलेबस आपको एक बार
डिटेल वाइज बता दी जाएगी, ऐसे नोटिफिकेशंस डाली गई थी। उसके बावजूद डिटेल वाइज बता दी जाएगी कि क्या क्या आपको पढ़ना है, किस अप्रोच से पढ़ना है और किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।